जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड के रूप में कुख्यात पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को एक बार फिर से न्याय का आईना सुप्रीम कोर्ट से दिखा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कह दिया है कि कोर्ट के पास में टाइम नहीं है और मामले को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह फैसला न केवल खालिद के वकील कपिल सिब्बल के हाथों मायूसी लेकर के आया, बल्कि पूरे देश को याद दिला गया कि कानून के सामने कोई भी इंटेलेक्चुअल अपराधी बच नहीं सकता। उमर खालिद दोस्तों, जो 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोपी है, अब भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। क्या दोस्तों यह स्थगन मात्र एक तकनीकी कारण है या फिर न्यायपालिका का संदेश है कि ऐसे अराजक तत्वों को जल्दबाजी में छूट नहीं दी जा सकती? उमर खालिद की तथाकथित एक्टिविस्ट छवि के पीछे छिपी देश विरोधी मानसिकता को उजागर करते हुए आइए कोर्ट के इस फैसले को समझते हैं और आप लोग भी अपनी तमाम भावनाओं को, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखकर के जरूर बताएं। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सामने उमर खालिद की जमानत याचिका लेकर के कपिल सिब्बल गए। कपिल सिब्बल जो खालिद के वकील हैं, उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोर्ट के पास में टाइम नहीं है आज। अब हम सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए इसको टाल रहे हैं और वो भी उसके बाद भी कौन सी डेट होगी हम वो बाद में बताएंगे। दोस्तों, यह फैसला न केवल कपिल सिब्बल के लिए झटका है जो बार बार मानवाधिकार का रोना रोते हैं, बल्कि उमर खालिद की पूरी वामपंथी लॉबी के लिए एक सबक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी खालिद की याचिकाओं को खारिज किया है। निचली अदालत ने अक्टूबर 2021 में जमानत याचिका को ठुकराया था, जहां पर कहा गया था कि आरोप प्रथम दृष्टया सही लगते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों अक्टूबर 2022 में अपील खारिज करते हुए उमर खालिद के कार्यों को आतंकवादी गतिविधि भी करार दे दिया था। यह स्थगन कोई संयोग नहीं, यह न्यायपालिका का संकेत है कि यूएपीए जैसे कठोर कानून के तहत आरोपी को बिना पूरी सुनवाई के जल्दबाजी में छूट नहीं दी जा सकती। उमर खालिद का केस शर्जील इमाम जैसे अन्य सह आरोपियों से जुड़ा हुआ है, जिनकी जमानत याचिकाएं भी आज स्थगित कर दी गई हैं। दोस्तों, यह झटका केवल उमर खालिद और उनके वकील कपिल सिब्बल को नहीं, बल्कि शर्जील इमाम जैसे दूसरे भी तमाम आरोपियों को लगा है। सवाल यह है कि क्या खालिद को लगता है कि उसके इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से वो कानून के ऊपर है? जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि समय की कमी थी, न्याय प्रक्रिया बाधित नहीं की जा सकती, बल्कि यह आरोपी को सोचने का एक मौका देगी। उमर खालिद का नाम लेते ही दोस्तों देश के सीने में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। एक तरफ वो खुद को छात्र कार्यकर्ता बताता है, तो दूसरी तरफ उसके भाषणों ने निर्दोषों की जान ले ली। जेएनयू में पढ़ाई के नाम पर चरमपंथी विचारों का जहर फैलाना, सीएए विरोध के बहाने दंगे भड़काना, ये सब कुछ उमर खालिद की साजिश का हिस्सा था। दोस्तों, क्या वो भूल गया है कि दंगों में मारे गए ज्यादातर लोग गरीब जो है तबके से आते थे, जिन्हें उसके जैसे नेताओं ने गुमराह किया है। उमर खालिद की जमानत की हर गुहार एक ये नया नाटक है दरअसल राजनीतिक कैदी बनने का, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर एक खतरनाक प्रोपेगेंडिस्ट है जो पश्चिमी फंडिंग और वामपंथी समर्थन से देश को तोड़ने की कोशिश करता रहा है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील उमर खालिद का बचाव करते हैं, लेकिन क्या वो भूल जाते हैं कि यूएपीए का दुरुपयोग नहीं, बल्कि इसका सही इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। कपिल सिब्बल भले ही अदालत में चीख चीख करके ये कहते रहे कि उमर खालिद के खिलाफ में लगाई गई यूएपीए के तहत जो तमाम धाराओं का यूज किया गया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को तो खतरा था। कपिल सिब्बल को दोस्तों मायूसी इसलिए हाथ लगी क्योंकि कोर्ट ने उनकी तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन यह मायूसी खालिद की जीत नहीं बल्कि उसके अपराधों की याद दिलाती है। उमर खालिद ने कभी दंगों के शिकार परिवारों से माफी नहीं मांगी। वो जेल से ही लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाता है, लेकिन असल में वो लोकतंत्र को ही चुनौती देता दिखता है। ऐसे तत्वों को दोस्तों जमानत देकर के हम देश को कमजोर करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से समझता है कि ऐसे आरोपी जिनकी इतनी बड़ी भूमिका रही होगी, जो दिल्ली में तख्ता पलट की तैयारी के तहत
ये सब कुछ चल रहा था, कैसे जमानत दे दें। ये मामला केवल खालिद का नहीं बल्कि पूरी वामपंथी इस्लामिस्ट लॉबी का है दोस्तों। 2020 के दंगों के बाद में कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने खालिद को पीड़ित बना करके प्रचार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने उसकी पोल खोल करके रख दी। आजादी के बाद के सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों में खालिद की भूमिका साबित हो चुकी है। स्थगन का फैसला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत करता है। अगर उमर खालिद को जमानत मिल जाती तो ये चरमपंथियों के हौसले बढ़ाता, लेकिन कोर्ट ने साफ संदेश दे दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है। आप भले ही इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट बने रहें, आप भले ही अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई देते रहें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता है कि दंगों के आरोपी से कैसे डील करना है। सामाजिक स्तर पर यह फैसला युवाओं को चेतावनी है, एक्टिविज्म के नाम पर हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। उमर खालिद जैसे लोग जेएनयू जैसी संस्थाओं को खराब करते हैं, जहां पर पढ़ाई के बजाय वैचारिक जंग छिड़ी रहती है। दोस्तों, देश को ऐसे नेताओं से सावधान रहना होगा जो शांति के नाम पर आग फैलाते हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली के पूर्वी इलाके में भड़के सांप्रदायिक दंगों ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। 53 लोग दोस्तों इसमें जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। सैकड़ों लोग जो है घायल हुए थे वो भी, और संपत्ति का अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। यह कोई सहज हिंसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसका मास्टरमाइंड उमर खालिद ही था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए यानी कि कानूनी गैर गतिविधि निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर को दर्ज किया हुआ है। आरोप था कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के खिलाफ कथित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के नाम पर उमर खालिद और उसके साथियों ने दंगे भड़काने की साजिश रची। उमर खालिद जो जेएनयू का छात्र नेता रह चुका है, उसने भड़काऊ भाषण दिए, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई और चरमपंथी तत्वों से संपर्क साधा। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो शर्जील इमाम जैसे सह आरोपियों के साथ में मिलकर के ग्रीन चैनल नामक एक खतरनाक प्लान तैयार कर रहा था, जिसका मकसद था हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देकर के देश को अस्थिर करना। जैसा कि अपने हलफनामे में अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि कैसे यह दंगा एक सुनियोजित साजिश थी। पहले से ही जो है पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी और उनका एम था सरकार को बेदखल करना। दोस्तों, ये साजिश न केवल संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ थी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला भी। उमर खालिद की गिरफ्तारी सितंबर 2020 में हुई थी और तब से वो लगातार जेल में सड़ रहा है। तकरीबन 5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन क्या खालिद ने कभी पश्चाताप किया है? कभी दिल्ली के उन लोगों से माफी मांगी है जिन लोगों कि इन दंगों में जान चली गई थी? जवाब है नहीं, बल्कि वो जेल से ही पीड़ित बनने का नाटक करता है। मानो दंगे उसने भड़काऊ भाषणों का नतीजा हो ही नहीं, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, वो एकदम से दूध का धुला हुआ है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म पे जो है फोकस करता है। वो एक छात्र नेता रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम दस्तावेज ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि दिल्ली के दंगों में उमर खालिद की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। न सिर्फ उमर खालिद की बल्कि शर्जील इमाम की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के पटल पर डिफेंड कर रहे हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। लेकिन कपिल सिब्बल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी उमर खालिद को दूर दूर तक जमानत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हर बार कपिल सिब्बल के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। हर बार उमर खालिद की जो जेल में रहने की तारीख है वो दूर चली जाती है, यानी कि जेल में ही उनको रहना पड़ेगा, बाहर आने की तारीख जो है दूर चली जाती है, ऐसे इसको कहना ठीक रहेगा। तो अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फरमान जारी करके उमर खालिद को 11,000 वोल्ट का झटका दे दिया है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।